सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी लास्ट 5 ईयर के जो भी एचएसएससी के द्वारा क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं उन्हीं सभी को जो है हम यहाँ पर डिटेल से जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पर कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम यहाँ पर जो है 89 पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 89वां जो भाग है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 88 जो भाग है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। और ये हमारी जो है सीरीज कौन सी चल रही है, इसके अंदर जो है हम ग्राम सचिव का जो है पेपर यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ग्राम सचिव का जो है 2 शिफ्ट में आपको ऑलरेडी जो है हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, आज हम जो है ग्राम सचिव की कौन सी शिफ्ट डिस्कस करने वाले हैं, तीसरी शिफ्ट जो है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है एचएसएससी के रिगार्डिंग या फिर हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग, ग्रुप डी या फिर सीईटी मेंस के रिगार्डिंग, उसके बारे में अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है। तो ये फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, किसकी पूछी गई है, HLRDC, इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हरियाणा H से हो जाएगा हरियाणा, L से हो जाएगा लैंड, R से हो जाएगा रिक्लेमिनेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, किसकी स्थापना आपको याद रखनी है, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1974 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये ईयर और इसकी फुल फॉर्म दोनों आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये देख लेना, यहाँ पे जो है फुल फॉर्म लिख दी है मैंने, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो इसकी स्थापना हुई थी 27 मार्च 1974 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है कब मिला था। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको नेशनल पार्क का दर्जा, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल का दर्जा जो है इसको कब मिला था, 1991 में मिला था। ठीक है, कब मिला था, 1991 में मिला था। ठीक है, और इसके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखो मैंने सारी चीजें लिख दी है। इस क्षेत्र के महत्व को ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक पीटर जैक्सन ने जो है 1970 के दशक की शुरुआत में जो है पहचाना था। ये क्वेश्चन मैं बार बार पीछे वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं और एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, पीटर जैक्सन ने जो है इसकी सबसे पहले जो है खोज की थी 1970 के दशक में। सरकार का जो है ध्यान आकर्षित किया था। और इस समय 1970 के दशक में हरियाणा का जो पीएम है वो कौन होता था, इंदिरा गांधी जी होती थी। ठीक है, आयरन लेडी होती थी। सुल्तानपुर को 1972 में जो है एक पक्षी अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया था। सबसे पहले जो है इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1972 में किया गया था। उसके बाद जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है इसको 1991 में जो है इसको नेशनल जो है पार्क का दर्जा जो है दिया गया था। ठीक है, ये आप सुल्तान पार्क के बारे में याद रखेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सुल्तानपुर जो है ये क्या है, सुल्तानपुर पार्क है ना, ये रहा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उद्यान हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, बता देंगे ना किस जिले में अवस्थित है। काफी इजी क्वेश्चन है भाई, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अवस्थित है। चलिए ऑप्शन भी दे देता हूं, कुछ बच्चे उलझ जाते हैं। ऑप्शन नंबर में 2 ही दूंगा, डोंट वरी। एक तो दे दिया आपको फरीदाबाद, ठीक है, एक तो आपको दे दिया फरीदाबाद, और ऑप्शन नंबर बी आपको दे दिया गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम। ठीक है, चलिए बताइए इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, तिरिया के मजूमम डैश द्वारा लिखा गया है। तो तिरिया के मजूमम जो है ये किसकी जो है कविता कह सकते हैं आप, या फिर आप पुस्तक बोल सकते हैं। तो किसके द्वारा इसको लिखा गया, तो अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। अब अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में आपको याद होना चाहिए, 1800 माफ कीजिएगा, हाँ 1837 में। ठीक है, 1837 में जो है इनका जन्म कहां पर हुआ था,
पानीपत में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली का। और इनकी कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो अल्ताफ हुसैन हाली की प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं कौन कौन सी है, तो यहां पे मैं हाईलाइट करता हूं, या याद रखना जरूरी नहीं है अगली बार तिरिया के मुजुमुम ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है मुसद्दस ए हाली, हयात ए जावेद, यादगार ए गालिब, हयात ए सादी, दीवान ए हाली, मकातिब ए हाली। ठीक है, हाली से तो आप समझ ही जाएंगे, यहां पे लिखा है ना, ये देखो 1 सेकेंड, यहां पे ये लिखा है ना हाली, और कहां पे लिखा है हाली, एक ये रहा हाली से तो आप समझ ही जाएंगे कि ये किसकी रचना है, ये अल्ताफ हुसैन हाली की है। बस आपको ये याद रखना है, एक गालिब याद रखना है, जावेद याद रखना है और सादी आपको याद रखना है, ये आप याद रखना है। बाकी सारी प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है, किसकी है ये सारी प्रमुख रचनाएं, तो ये सारी प्रमुख रचनाएं जो है अल्ताफ हुसैन हाली की हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है पहला और वर्तमान में। ठीक है, मोस्टली यही पूछे जाते हैं, पहला और वर्तमान। वर्तमान क्या चल रहा है, वर्तमान चल रहा है 2025। ठीक है, 2025 दिसंबर चल रहा है। तो पहले कौन होते थे, भगवत दयाल शर्मा होते थे। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, इनका संबंध किस जिले से है, हरियाणा के जो है झज्जर के जो है बेरी गांव से जो है इनका संबंध है। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जो है कौन है भाई, सैनी बताएंगे, चलिए बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में हरियाणा के जो सीएम है वो कौन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी आप सभी को पता ही है, भगवत दयाल शर्मा का जो जन्म है 26 जनवरी 1918 को हरियाणा के जो है झज्जर जिले के बेरी कस्बे में हुआ था इनका जन्म। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के ये पहले मुख्यमंत्री जो है बने थे। ठीक है, ठीक है, नायाब सिंह सैनी हो जाएगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो आप सभी को तीनों राष्ट्रपति शासन याद भी होंगे और याद होने भी चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1991 में। ठीक है, तीनों राष्ट्रपति शासन आप याद रखेंगे और इसके एग्जैक्ट जो डेट और मंथ है ना वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये कौन सा पूछा गया है, ये पहला पूछा गया है। ठीक है, 21 नवंबर 1967 को जो है पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट डेट लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 21 नवंबर 1967 से लेके 21 मई 1968 को जो है पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये लगभग 183 दिन का ये जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, लगभग 6 महीने के आसपास जो है ये लगा था। और सबसे बड़ा भी राष्ट्रपति शासन यही था भाई, ये भी आप याद रखना, सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन जो लगा था ना ये पहले वाला ही था। ठीक है, सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था कब लगा था, 30 अप्रैल 1977 से 19 जून 1977 के दौरान लगा था। लगभग 1 महीने के आसपास जो है ये राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरा राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो ये 1991 में लगा था। 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 के बीच में ये राष्ट्रपति शासन लगा था। और लगभग जो है 2 से 3 महीने के आसपास जो है ये लगा था। कहाँ गया, ये देखो लगभग 3 महीने के आसपास जो है ये तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ था। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव आधार पर जो है स्थापित की जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव आधार का मतलब क्या हो गया, जो सीधे लोगों के द्वारा जो है चुना जाता है। तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, ब्लॉक समिति हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा, या फिर बी और सी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत है ना, आप सभी जानते हैं भाई, गाँव में हम जाते हैं पंचायत के चुनाव जो है वहां पर वोट डालने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है ये क्या होता है, ये सीधा जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर आधारित होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी कि सीधा लोगों के द्वारा चुने जाने वाला। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, सीधा जो है लोगों के द्वारा चुना जाने वाला। और ये जो ब्लॉक समिति हो गया और जिला परिषद हो गया, ये कौन से हैं, ये सीधे जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष
चुनाव होते हैं, मतलब इनको जो है इनका चुनाव में हम जो है पार्टिसिपेट नहीं करते, हम बस जो है ग्राम पंचायत के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो चुने हुए सदस्य होते हैं ना, उन्हीं में से जो है इनके जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद है उनके अध्यक्ष और जो है बाकी जो भी जितने मेंबर होते हैं वो जो है चुन लिए जाते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी नहीं हुई तो नीचे डिटेल से मैंने लिख दिया है, इनको आप पढ़ लेना, वही चीजें लिखिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों, पंचों और सरपंच का चुनाव सीधे गांव के लोगों के द्वारा जो है किया जाता है। डोंट वरी, यहाँ पे जो सरपंच लिखा है ना, ये सिर्फ पंचों के ही चुनावों में हम जो है हिस्सा लेते हैं। ये जो सरपंच है ना, सरपंच, इसके चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि जो पंच चुने जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मान के सुनिएगा, चार बंदे हमने चुन लिए, तो इन चारों में से जो है किसी को एक सरपंच बनाया जाएगा, और वो मतदान किसके प्रणाली पर आधारित होता है, वो गुप्त प्रणाली पर आधारित होता है। ठीक है, गुप्त मतदान प्रणाली पर आधारित। ठीक है, गुप्त मतदान प्रणाली पर आधारित। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एचएसएससी में, और अगर आप कोई नए बच्चे हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, कौन सा पार्ट देख लेना, 88 पार्ट देख लेना, इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से मैंने वहां पर डिटेल करके जो है वहां पर बताया है। ठीक है, बाकी ये देख लेना, ब्लॉक समिति और जो है ये जिला परिषद, इनके चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर जो है आधारित होते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार डैश में स्थापित किए जाने की जो है योजना है। तो सोनीपत के गन्नौर में जो है ये स्थापित किए जाने की घोषणा है। ठीक है, सोनीपत के गन्नौर, यहां पे लिख देता हूं गन्नौर। डायरेक्ट आपसे गन्नौर भी स्थान पूछ सकता है भाई। ठीक है, ये आपका याद रखना, सोनीपत जैसे पूछा है ना, तो डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछ सकता है भाई, सोनीपत के गन्नौर में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर पलासी के युद्ध के दौरान जो है बंगाल के नवाब से जीत गया था। कोई ये इनकम्प्लीट है भाई, आपको ये याद रखना है, प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया है। डोंट वरी, मैं सारी चीजें आपको प्लासी के युद्ध के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे हम बात कर लेते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, 1757 को ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी वर्सेज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ये कौन थे, बंगाल का नवाब था भाई ये सिराजुद्दौला। ठीक है, इनके बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था, और ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व किसने किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है ना, यही क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन होगा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है ये युद्ध जीत लिया गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बाकी आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो सारी मैंने डिटेल से यहाँ पे लिख दी है। एक तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है ब्लैक होल की घटना। ठीक है, डायरेक्ट इंडिया जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को जो है ये ब्लैक होल की घटना हुई थी। ठीक है, और ये किसके दौरान हुई थी, तो ये नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था, फोर्ट विलियम कहां पर है, कलकत्ता में कब्जा करने के बाद जो है 146 ब्रिटिश कैदियों को जो है एक छोटे से हवादार कमरे में जो है बंद कर दिया था। अगली सुबह केवल 23 लोग ही जो है जीवित बचे थे। ठीक है, यही थी एक ब्लैक होल की घटना। ठीक है, कब घटित हुई थी, 20 जून 1756 को घटित हुई थी। इसके बाद प्लासी का युद्ध आप याद रखेंगे। ये 3-4 अभी मैं आपको बताने वाला हूं युद्ध, और ये घटनाएं मोस्टली ये पूछी जाती हैं हर वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, पहली हमने देखी कौन सी देखी, ब्लैक होल की घटना देखी। अब हम देख रहे हैं प्लासी का युद्ध, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था। कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, नवाब बंगाल के नवाब थे ये सिराजुद्दौला, इनके बीच में ये लड़ा गया था। नेतृत्व किसने किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और सिराजुद्दौला ने जो है इसका नेतृत्व किया था, और मीर जाफर जो है इसका सेनापति होता था जिसने इसको धोखा दे दिया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे।
इसके बाद इंपॉर्टेंट युद्ध कौन सा हुआ था? वांडीवाश का युद्ध हुआ था। कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया था। 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया था। किन किन के बीच में लड़ा गया था? फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आइरे कूट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व था काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, इसके बाद जो है ये युद्ध कौन जीत जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध जीत जाता है। उसके बाद अंतिम युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में यह युद्ध हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और संयुक्त भारतीय सेना। तीन सेना इसके अंदर जो है इकट्ठी लड़ी थी। बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम की सेना थी, अवध के नवाब सुजाउदौला की सेना थी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीनों मिलकर इस युद्ध में लड़े थे और तीनों को ही हरा दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। वहीं किसने नेतृत्व किया था? तो भारतीय वो तीनों ही सेना ने जो है मिलकर नेतृत्व किया था और ये अंतिम निर्णय युद्ध था। ठीक है, 1764 में जो है ये निर्णय हो गया था कि भारत पर जो है अब अंग्रेज ही जो है शासन करेंगे। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। ये जितनी शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दे रहा हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिएगा। इंडिया जीके भी आपकी जो है 5-10% तो हरियाणा के साथ ही मैं जो है कवर करता चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट वरी, इंडिया जीके भी इसी के पैरेलल में चल रही है हमारी, जिसमें दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की सीरीज चल रही है ना, उसमें मैं इंडिया जीके के सारे टॉपिक्स जो है करवा रहा हूं। वहां से आप अपनी इंडिया जीके जो है साथ ही साथ करते रहो। बाकी जो है सेपरेट भी जो है मैं अलग से क्लास लगा दूंगा इंडिया जीके की। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मेरे एंड से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना, कितने मार्क्स का किया है? 60 मार्क्स का किया है। ठीक है, 60 मार्क्स का जो मैंने प्रॉमिस किया ना, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप लगे रहिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हरियाणा को कहा जाता है। तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? हरियाणा को जो है गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हरियाणा में डेरू क्या है? तो हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिया जाने वाला, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होएगा। लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र, बिल्कुल सही बात है, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में डेरू क्या होता है? लकड़ी के खोल से बनता है एक वाद्य यंत्र, इसको जो है बजाया जाता है। ठीक है, तो डेरू यही होता है, लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, डेरू लकड़ी के खोल से बना एक वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है करनाल का जो युद्ध है किस किस के बीच में लड़ा गया था? एक सेकंड भाई, फोन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करनाल का युद्ध यहां पे पूछा गया है ना, तो 1739 में आप सभी जानते हैं करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1739 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में लड़ा गया था। औरंगजेब नहीं आएगा, शाह आलम नहीं आएगा, नादिर शाह और शाह आलम नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद शाह और जो है नादिर शाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यहां पर डिटेल से मैंने लिख दिया भाई, इसको पढ़ लेना। ठीक है, करनाल युद्ध कब लड़ा गया था? 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था। करनाल हरियाणा में यह युद्ध लड़ा गया था। परिणाम जो है ईरान का ये शासक था नादिर शाह, और यहां से जीतने के बाद ये दिल्ली में एंटर कर गया था और वहीं पर जो है इसने कत्लेआम मचा दिया था। और लास्ट में जाते हुए ये हमारा कोहिनूर हीरा भी ले गया और मयूर सिंहासन को भी ले गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना। डोंट वरी, एवरीथिंग डिटेल आप ही के लिए लिखी गई है, आपके सिलेक्शन करवाने के लिए ही चीजें यहां पर लिखी गई है। तो प्लीज कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, वरना सिलेक्शन मिस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन होता था? महादजी सिंधिया का जो है शासन होता था। ठीक है, 1789 से 1794 के बाद जो है महादजी सिंधिया का शासन होता था। और इसके बाद जो है सारी डिटेल मैंने यहां पर लिख दी है। 1803 में भी आपको याद रखना है, जैसे 1789 से लेके 1794 के बीच में आपसे पूछा है ना किसका शासन था, तो ये महादजी सिंधिया का था। आपसे 1803 के बारे में पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है? क्योंकि 1803 में जो है 2
दौलतराव सिंधिया इनसे जो है सुरजी अर्जन गांव की जो है संधि कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध यहां पर जो है खत्म करते हैं और इसी संधि के दौरान जो है दिल्ली और हरियाणा के कुछ गांव जो है अंग्रेजों को सौंपने पड़ते हैं। ठीक है, तो और पूर्ण रूप से जो है हरियाणा कब अंडर आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के? 1809 से लेकर 1810 के बीच में पूर्ण रूप से हरियाणा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो है अंडर में आ गया था। ठीक है, डिटेल से पढ़ के बैठ लेना, डिटेल से बैठ के जो है पढ़ लेना इस चीज़ को। ठीक है, पढ़ोगे ना अपने आप आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। जब ये चीज़ें सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगी ना और पूरी चीज़ मिलेगी, डेफिनेटली आपको पढ़ने में मजा आएगा। और जब आपका पढ़ने में मन लगने लग जाएगा ना तो यकीन मानिएगा ऑटोमेटिकली आप चाहेंगे यार और कंटेंट आए और कंटेंट आए, और इससे जो है आप अपने सिलेक्शन के और नज़दीक पहुंच जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे, क्या आया बीच में? यहाँ पे आया सुरजी अर्जन गांव की संधि। और ये सुरजी अर्जन गांव की संधि क्यों हुई थी? क्योंकि आंग्ल मराठा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। अब आंग्ल मराठा युद्ध आया ना तो मेरे इंडिया जी के माइंड में क्लिक कर गया और मैंने तीनों आपको यहां पर दे दिए। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में डिटेल यहां से दे दी है। 1775 से 1782 तक चला था पहला आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करूं तो कब चला था? 1803 से 1805 तक दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध चला था। और ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है जो मैं यहां पर नहीं बता रहा, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको अच्छे से बैठ के पढ़नी है। और तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था ना, और साथ में आपको ये सारी भी चीजें याद रखनी है, इंडिया जीके में पूछी जाती है। बेसीन की संधि या फिर बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। राजघाट की संधि कब हुई थी? 1805 में हुई थी। ये सारी संधियां कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को रोकने के लिए जो है ये सारी संधियां हुई थी। उसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध आप सभी को पता है 1817 से 1818 के बीच में जो है ये युद्ध चला था। और ये अंतिम युद्ध था 1818 में, जहां से मराठा जो शक्ति थी वो बिल्कुल जो है खत्म हो गई थी। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कहां गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। तो 1775 में गजपत सिंह ने जो है कौन सा किला बनाया था? तो ये जींद का किला बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्माण महाराजा गजपत सिंह जो जींद रियासत के शासक थे, 1775 ईस्वी में जो है इस किले का निर्माण कराया था। और यह किला कहां पर है? जींद शहर में जो है ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर, विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो विधानसभा के पहले स्पीकर कौन हो जाएंगे? शन्नो देवी हो जाएगी। ठीक है, 1966 में जो जब हरियाणा बना था तो हरियाणा के पहले स्पीकर ये बने थी शन्नो देवी। वर्तमान भी आपको याद रखना है, वर्तमान में कौन है? आसिम कुमार घोष हो जाए, नहीं माफ कीजिएगा, वो तो हमारे वो हैं। ये यहाँ पे क्या पूछा है? लोग विधानसभा अध्यक्ष पूछा है ना, वो तो राज्यपाल हो जाएगा। तो ये हरविंदर सिंह चड्ढा हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए यार, गलती हो गई, जल्दबाजी में कई बार हो जाता है। ठीक है, हरविंदर कल्याण जो है हमारे ये वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर हो जाएंगे। प्लीज इसको याद रखना भाई। ठीक है, वर्तमान वाला हाईलाइट कर देता हूं। वर्तमान में दिसंबर 2025 तक हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर है हरविंदर कल्याण जी हो जाएंगे। ठीक है, और पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के? तो ये राव वीरेंद्र सिंह होते थे। ठीक है, मार्च 1967 में जो है ये स्पीक कर रहे थे। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? हरियाणा के किस जिले में कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये यमुनानगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 2003 में ये नेशनल पार्क का जो है इसको दर्जा मिला था। एवरीथिंग डिटेल मैंने यहां पर जो है मेंशन कर दी है। स्थान कालेश्वर का कहां पर है? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है। वैसे आप सभी जानते होंगे हरियाणा की जो है ऑफिशियली जो सीमा है ना वो नहीं लगती है उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से नहीं लगती है, लेकिन ये जो कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना इसकी जो सीमा है वो उत्तराखंड से जरूर लगती है। इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि हरियाणा की जो सीमा है ना वो किससे मिलती है? वो जो है उत्तराखंड से मिलती है। ठीक है, यहां से चीजें आप याद रखना। कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की जो सीमा है ना वो उत्तराखंड से मिलती है। वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना? तो 13 दिसंबर 1996 को जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य बना था। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है 2003 में जो है राष्ट्रीय उद्यान बना था। क्षेत्रफल दोनों का याद रखना है 115.70 वर्ग किलोमीटर। तो कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखना। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 4682 जो है 0.32 हेक्टेयर है।
तो एवरीथिंग डिटेल मैंने यहाँ पर आपको दे दी है, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में भी दे दी है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी दे दी है। देखिए अब आपके हाथ में है पढ़ना या फिर ना पढ़ना, क्योंकि कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ना ही मैं आने दूंगा, ठीक है। आपको अगर कुछ स्पेशली चाहिए ना कि मुझे बताओ ये टॉपिक चाहिए, मैं डेफिनेटली 1 या 2 दिन में उसको कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। बस आप पढ़ने वाले बनो, आप सिलेक्शन लेने वाले बनो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की जो है नियुक्ति से संबंधित है। तो धारा 133 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा 133 है ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से जो है और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से जो है संबंधित है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम विश्व कप जीता था। आप सभी जानते हैं कपिल देव की कप्तानी में जो है ये 2083, माफ कीजिएगा 2083 कह रहा हूं, 1983 का जो है वर्ल्ड कप जीता था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा 2011 का जो वर्ल्ड कप है ना ये भारत ने किसकी कप्तानी में जीता था, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो नीचे कुछ धाराएं दी गई है, आइए देख लेते हैं कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा। अध्याय जो है ना 20 चुनाव से संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। अध्याय 20 जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य से संबंधित है। अध्याय 20 जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है। अध्याय 20 संपत्ति वित्त और कराधान से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अध्याय जो 20 है ना चुनावों से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। टोटल अध्याय कितने हैं डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में जो है कुल कितने अध्याय हैं, तो 22 अध्याय हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है, डायरेक्ट आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। बाकी जब आपकी वैकेंसी आएगी ना अभी 2026 में, आई होप आनी चाहिए ग्राम सचिव की, तो जब हम ग्राम सचिव की तैयारी करेंगे तो ये 22 के 22 अध्याय आपको डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जो है उन क्वेश्चनों को जो है क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और हम करेंगे भी, ठीक है। बस आप जुड़े रहिएगा, लगातार तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब क्या है, तो राज शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब जो है रूल या फिर शासन होता है। पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ है 5 लोगों यानी फिर पंचों का शासन, ठीक है। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जो है जन्म स्थान माना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, 1930 में इनका जो है जन्म हुआ था। कब, कहां हुआ था, हिसार के पीली मंदोरी में हुआ था, ठीक है। हिसार के पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो पंडित जसराज है इनका घराना कौन सा था, तो ये मेवाती घराने से जो है संबंध रखते थे, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। राइट ऑप्शन जो है हिसार जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना 28 जनवरी 1930 को जो है पीली मंदोरी हिसार में जो है इनका जन्म हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो है पीली मंदोरी जो है फतेहाबाद में चला गया है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, क्या पता जो है कई बार जो एग्जामिनर है ना वो घर से लड़ाई लुड़ुई करके आता है, वहां पे हिसार नहीं देगा, वो आपको फतेहाबाद दे जाएगा, ठीक है। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से संबंधित थे और इन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। ये तीनों पुरस्कार याद रखना भाई, कब कब इनको पद्मश्री मिला है, कब कब इनको पद्म भूषण मिला है और कब कब इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। तीनों ईयर आपको याद रखने हैं। उन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जो है मिल चुका है, ठीक है। और 17 अगस्त 2020 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर जो है पेश होता है, तो ये राज्यपाल की पूर्व मंजूरी पर जो है पेश होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कोई भी विधेयक हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, ठीक है,
लोकसभा का बता देता हूं, ठीक है। कोई भी विधेयक को, सिंपल जो विधेयक होता है, कोई भी विधेयक लगा लो, किसी भी सभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। लेकिन जो धन विधेयक होता है ना, वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो राज्य विधानसभा में जो है धन विधेयक जो है राज्यपाल की पूर्व मंजूरी पर जो है पेश होता है, ठीक है। अनुच्छेद 207 फर्स्ट के अनुसार जो है राज्य विधानमंडल में धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर जो है नवाब फिदाई खान थे, जो कि औरंगजेब के सौतेले भाई होते थे, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको नवाब फिदाई खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के पिंजौर में स्थित है यादवेंद्र गार्डन। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? नवाब फिदाई खान ने इसका डिजाइन तैयार किया था। और नवाब फिदाई खान जो थे ये औरंगजेब, मुगल बादशाह था ना जो औरंगजेब, कट्टर मुसलमान था, इसके जो है ये सौतेले भाई होते थे, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये शैली भी याद रखना है भाई, ये शैली पूछी जा सकती है। मुगल गार्डन शैली में जो है यह बना हुआ है। मुझे याद आ रहा है HSSC के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा यादवेंद्र जो गार्डन है जिसका निर्माण नवाब फिदाई खान ने किया था, ये किस शैली में जो है बनाया गया है? तो आपको याद रखना है मुगल गार्डन शैली में जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया? हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहां पर है? काफी इजी क्वेश्चन है, पानीपत में जो है दरी बनाने का केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया? भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत जो है हिस्सा है? तो हरियाणा का जो है 1.34% जो है हिस्सा है। ये किसका पूछा गया है? ये क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। क्षेत्रफल आपसे क्या पूछेगा? आपसे जनसंख्या भी पूछेगा कि भाई बताइए जनसंख्या के आधार पर जो है हरियाणा का भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो आप क्या बताएंगे? 2.09% जनसंख्या के मामले में भारत में हरियाणा का हिस्सा है। तो 1.34 जो है क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 हो जाएगा, ठीक है। 44,212 हो जाएगा मेरे भाई, 44,212 हो जाएगा। जनसंख्या की बात करूं तो नीचे लिखा गया है, सारी चीजें यहां पे देख लेना। क्षेत्रफल हरियाणा का 1.34% है और क्षेत्रफल कितना है? 44,212 है, ठीक है। और ये 1.34% हो जाएगा। जनसंख्या की बात करूं तो 2.09% लगभग हिस्सा है हरियाणा का भारत में जनसंख्या के आधार पर। और 2011 की जनसंख्या कितनी थी? 2.53 करोड़ थी। यहाँ पे लिखा है 2.53 करोड़ जो है हरियाणा की जनसंख्या थी। लेकिन वर्तमान की बात करूं तो थोड़ा बढ़कर जो है लगभग 2.2% जो है अब इसका हिस्सा हो गया है, ठीक है। ये आप याद रखना, बट डोंट वरी, लेटेस्ट जो आंकड़े आएंगे उसमें हम जो है ये सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का जो है अनुरक्षण से संबंधित है? तो कौन सी धारा हो जाएगी? धारा 183 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं सारे ऑप्शन यहां पे बता देता हूं। धारा 180 किससे संबंधित है? यह धारा मतदान केंद्र के भीतर या पास में प्रचार करने पर रोक लगाती है, ठीक है। धारा 181 किससे संबंधित है? यह धारा मतदान केंद्र के पास अव्यवस्थित आचरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 183 क्या कहती है? यह धारा मतदान की गुप्तता बनाए रखने से संबंधित है। यही जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, धारा 183 जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है मतदान को गुप्तता बनाए रखने से जो है संबंधित हो जाएगी। और यहाँ पे धारा 184 किससे संबंधित है? धारा चुनाव से संबंधित है। अधिकारियों आदि पर उम्मीदवारों के लिए काम करने या मतदान को प्रभावित करने पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। सारी धाराएं आपको याद रखनी है। अभी फिलहाल जितनी यहाँ पर धाराएं दी गई है ना ऑप्शन में, इतनी याद रखो, बाकी जब एग्जाम आएगा तो डिटेल से एक एक धारा हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया? पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, लोकतंत्र केंद्रवाद नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27
7 पर। क्वेश्चन नंबर 27 काफी इंपॉर्टेंट है, हर समिति आपको पता होनी चाहिए। पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को जो है शिल्पकार बोला जाता है। एवरीथिंग डिटेल मैंने यहां पर आपको दे दी है, बस आपको पढ़नी है। पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां थी ना, वो सारी मैंने आपको यहां पर लिख कर दे दिया। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में बनी थी। त्रिस्तरीय ग्राम ब्लॉक जिला पंचायती राज प्रणाली की जो सिफारिश है, इसने त्रिस्तर पर जो है सिफारिश की थी। वीटी कृष्णामाचारी समिति जो है कब बनी थी? 1960 में बनी थी। ये आप भाई बाद में पढ़ लेना, ठीक है। जो इसका डिस्क्रिप्शन है ना, ये आप बाद में पढ़ लेना पीडीएफ को डाउनलोड करके। के संस्थानम समिति जो है कब बनी थी? 1963 में बनी थी। अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 में बनी थी। हनुमंत राव समिति कब बनी थी? 1983 में बनी थी। और भी होगा। जीवी के राव समिति कब बनी थी? 1985 में बनी थी। LM सिंघवी समिति कब बनी थी? 1986 में बनी थी। पी के थुंगन समिति कब बनी थी? 1989 में बनी थी। ये सारी समिति आपको याद करनी जरूरी है। क्यों याद करनी जरूरी है? जरूरी नहीं है HSSC में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछे, अब आप और भी एग्जाम की भी तो तैयारी कर रहे होंगे, आप HPSC की भी तैयारी कर रहे होंगे। HCS का जो एग्जाम होता है ना, HCS का, उसमें कैसे पूछता है? ये सारी समितियां एक तरफ दे देगा और एक तरफ आपको ईयर दे देगा, कह देगा भाई मैच द फॉलोइंग करो। आजकल तो ये वनडे एग्जाम्स में भी जो है चल पड़ा है कि भाई स्टेटमेंट या तो 4 स्टेटमेंट बना के दे देगा या फिर आपको मैच द फॉलोइंग करके दे देगा, कह देगा भाई सही मिलान करके दो। इसीलिए ये सारी समितियां एक ही जगह, मैंने सारी जगह लिख के दे दी है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेरे लिए इतना ही मोटिवेशन करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है ऑनेस्टली वीडियो सेशन आपको जो है कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है, तो लाडवा कुरुक्षेत्र का हो जाएगा, ठीक है, KUK का हो जाएगा। बलरामगढ़ बल्लभगढ़ का हो जाएगा। कैथल खुद एक है, ठीक है, तो लोहारू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहारू जो है ना, ये विधानसभा क्षेत्र है भिवानी का, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिख दिया है मैंने, लाडवा विधानसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र का है। बलरामगढ़ बल्लभगढ़ भी कहा जाता है, फरीदाबाद जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र, और कैथल स्वयं एक जिला है और एक विधानसभा क्षेत्र भी है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में बोला गया भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? आप सभी जानते हैं 3 स्तर हैं, ठीक है, 3 स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत हो जाएगा ग्राम स्तर पर, ठीक है। उसके बाद जो है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति हो जाएगा, और जिला परिषद हो जाएगा जिला स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि आपसे क्या पूछी गई है? आपसे स्टील सिटी पूछी गई है। तो स्टील सिटी आप सभी जानते हैं कौन सी हो जाएगी? हिसार जो है स्टील सिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया? भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो ये सभी राज्य कहाँ के हैं? ये सभी राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ठीक है। सभी राज्य कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। मेघालय में भी पंचायती राज नहीं है, मिजोरम में भी पंचायती राज नहीं है, नागालैंड में भी पंचायती राज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे भाई? एरिक विस्टन नहीं थे, सुधीर रंजन दास नहीं थे, गोपाल दास खोसला नहीं थे, न्यायमूर्ति रामलाल थे, ठीक है। बट आपको किस वे में आपको याद रखना है? आपको रखना है अगर 1920 पूछ ले तो आपको प्रथम भारतीय बताना पड़ेगा सर सादीलाल थे। अगर 1947 पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा भारत के प्रथम न्यायाधीश रामलाल थे। 1955 पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा अमरनाथ भंडारी थे, और 1966 पूछे तो आपको बताना पड़ेगा मेहर सिंह थे। ये चारों घटनाएं आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहीं पर जो है चेंजेस हुए थे, ठीक है, यहीं पर चेंज हुए थे। क्यों हुए थे मैं बता देता हूं। 1920 वाला आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि 1919 में जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक्ट कौन था? एक्ट था 1915 का, ठीक है। एक्ट कौन था? 1915 के दौरान जो है 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए जो है ये 1920 वाला आपसे शादीलाल पूछा जाता है। 1947 वाला आपसे क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि इस समय जो है भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, और जब लाहौर हाई कोर्ट होता था तो वो पाकिस्तान में चला गया था। जब नया हाई कोर्ट बनाया गया था ना, तो उस समय जो है ये रामलाल जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे। चंडीगढ़ स्थानांतरण 1955 में हुआ था, इस समय जो है अमरनाथ भंडारी होते थे। और 1966 में जब हरियाणा बना अलग राज्य, तो उस समय जो है मेहर सिंह जो है इसके मुख्य न्यायाधीश होते थे। आई होप आप समझ गए होंगे क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है। इससे ईजी वे मुझे नहीं पता, अगर फिर भी आपको लगता है कुछ डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली आप मुझे मेरी कमी बताइएगा, मैं उस पर जरूर काम
इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताइए। भीम अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में बोला गया 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था, मनमोहन सिंह ने किया था। बड़े ही एक नंबर के आदमी थे, ऐसा आदमी मुश्किल ही मिलता है। ठीक है, बस वही बात है, रिस्पेक्ट नहीं होती भाई समय पर। ठीक है ना, काफ़ी इकोनॉमी जो हमारी उठाई थी ना, आज तो वर्तमान में बस डंका ही बजाए जा रहे हैं। फोर्थ इकोनॉमी बन गए हैं। कोई ये नहीं बताता कि कितने भूख से लोग मर रहे हैं और कितनी भूखमरी में हमारा वर्तमान में 2025 में रैंक आया हुआ है। इसको कोई नहीं देखता भाई, सच्चाई यही है। लेकिन बस हम देखें, हमारा तो मोदी है तो मुमकिन है, बस बात ही खत्म भाई। और तो चलो खैर छोड़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मनमोहन सिंह। ठीक है, ये आप याद रखना, 2010 में प्रथम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, और 24 अप्रैल 2010 को जो है इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की जो है आधिकारिक घोषणा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में बोला गया हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये गुरुग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना, हरियाणा की कुल साक्षरता 75.5 हो जाएगी, और सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला गुरुग्राम हो जाएगा, जिसकी 84.7% साक्षरता दर है, और सबसे कम साक्षरता दर मेवात नू हो जाएगा, जिसकी साक्षरता 54.8 साक्षरता दर है। ठीक है, ये डिटेल आप याद रखना, और ये आज का हमारा सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। ये ऑफिशियल आंसर की आपको मिल जाएंगे, बस आपको वीडियो सेशन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। साथ में आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर भी कमेंट करेंगे कि एग्जैक्ट 35 में से कितने एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है आप यहां पर ठीक कर पाए हैं। ठीक है, और बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में हाइप नाम का आपको एक बटन मिलेगा, उसको प्रेस कर देना। और कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ऐसे ही डिटेल से जो है हम सिलेक्शन के लिए तैयारी करते रहेंगे 2026 तक, जब का आपका एग्जाम नहीं हो जा सकता। ठीक है, बाकी सारी अपडेट के लिए, रिजल्ट PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।